जो ही मौसम तब्दील होने लगता है तो एलर्जिक रेनाइटिस के मरीज़ों का रश पड़ जाता है। एलर्जिक रेनाइटिस का मतलब ये है कि एलर्जी का माना तो एलर्जी है और रेनाइटिस जो है इसका मतलब ये है कि नाक के अंदर वाली झिल्ली की सोजश हो जाती है। ये इस वजह से होता है कि जब किसी इंसान को नज़ला ज़ुकाम होता है और अगर इसका प्रॉपर इलाज ना कराया जाए तो ये आस्ता आस्ता दमे की तरफ चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ है और मैं AH हेल्थ केयर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब। आज का हमारे टॉपिक का नाम है एलर्जिक रेनाइटिस। अक्सर लोगों को सुबह उठते ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं और बेशुमार छींकें आती हैं और इसकी अलामात ये हैं कि सबसे पहले छींकें शुरू होती हैं, फिर उसके बाद नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है और अगर इसका प्रॉपर इलाज ना कराया जाए तो ये आस्ता आस्ता दमे की तरफ चली जाती है। इससे पहले मैंने दमे के ऊपर भी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी गौर से देख लेना। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब औरतें जो है घर में झाड़ू देती हैं तो वो गर्द की वजह से उनको एलर्जी का मसला हो जाता है और इसके अलावा भी कोई खुशबू से किसी को एलर्जी का मसला बन जाता है। इसके अलावा फूल की जो खुशबू होती है उससे भी एलर्जी का मसला हो सकता है और इसके अलावा जब कोई शख्स एलर्जी वाला घर से बाहर किसी पुरफजा मकाम में ठंडी हवा में जाए तो उसको भी छींकें आना शुरू हो जाती हैं और उसको एलर्जी का मसला हो सकता है। जब ये एलर्जी का मसला पुराना हो जाता है तो अक्सर जो नज़ला ज़ुकाम है वो नाक में ही ठहरना शुरू हो जाता है और नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अक्सर मैंने देखा है कि जो एलर्जिक रेनाइटिस वाले पेशेंट होते हैं वो ज्यादातर मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि उनकी वो नाक से सांस लेना बंद होने की वजह से मुंह से सांस लेते हैं और जो हवा जो मुंह के जरिए अंदर जाती है उसकी वजह से उनके गले में कीड़े का मसला बन जाता है या उनका जो गला है वो खराब होने का खदशा होता है। तो ऐसी सूरत में बार बार उसको नाक जो है छींके आने की वजह से, नाक साफ करने की वजह से उसके नाक के अंदर सोजश हो जाती है और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जो उसके नाक के गुदूद हैं वो बढ़ जाते हैं और उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जब ऐसी मरीज लेकर मेरे पास आता है तो मैं अपने पास दो ऐसे जबरदस्त किस्म के होम्योपैथिक कम्बिनेशन बना के रखता हूँ जो मैं अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराता हूँ। वो कुछ देर के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह उनका एलर्जिक रेनाइटिस का मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। मेरे पास ऐसे भी मरीज आते हैं कि जिन्होंने एलर्जी के जो वैक्सीन है वो भी इस्तेमाल की होती है, लेकिन वो कहते हैं कि जितनी देर तक हमने वो वैक्सीन इस्तेमाल की है उतनी देर तक हमें फायदा हुआ है, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर हमें एलर्जी का वो छींके आने का मसला फिर हमें शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ये होम्योपैथिक कम्बिनेशन में एक का नाम है AH6 और एक का नाम है AH49। ये दोनों कम्बिनेशन मैं अपने क्लिनिक पे हमेशा बना के रखता हूँ, अपने मरीजों को ये इस्तेमाल कराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कुछ देर ही इस्तेमाल कराता हूँ तो मेरे जो पेशेंट मेरे पास आने वाले हैं उनका जो एलर्जिक रेनाइटिस का मसला है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये मैं कैसे इस्तेमाल कराता हूँ, ये मैं 10-10 कतरे 2 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराता हूँ। ये 2-3 महीने इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक हो जाते हैं। मेरा आपको मशवरा है, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा एलर्जिक रेनाइटिस वाला पेशेंट है, आप भी ये दोनों ड्रॉप्स अपने घर में जरूर रखें, अपने मरीज को जरूर इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह ये कुछ देर इस्तेमाल करने से आपके नाक में जो गुदूद बन गए हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आपको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके अलावा जो आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ गई है एलर्जी की वजह से वो भी आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप मुझसे ये दोनों ड्रॉप्स हासिल करना चाहते हैं तो मेरा नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर 030064333494 पे राब्ता करके आप मुझसे ये दोनों ड्रॉप्स मंगवा सकते हैं। इसके अलावा भी किसी भी मर्ज के बारे में आप मुझसे मशवरा हासिल करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स भेजकर वॉइस मैसेज के जरिए आप मुझसे फ्री मशवरा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।